हेलो गाइस, आज हम एक ऐसे मेंटोर को लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं जो सिर्फ मेंटोर ना होके बल्कि एक पर्सोना है। और ख़ाली उनको इंट्रोड्यूस करने की तो मैं अपनी ताकत नहीं रखता, वो तो अपनी ज़बान से ख़ुद बयान करेंगी। लेकिन मैं थोड़ा सा ये ज़रूर बताना चाहूँगा, उनका नाम है हलीमा सादिया जी, और जिनके पास इंडिया का और मिडल ईस्ट का तो एक्सपीरियंस है ही है, लेकिन अब वो पूरा ग्लोबल नीड्स को लेकर चल रही हैं, हमारे अंदर लीडर्स पैदा कर रही हैं, हमारे अंदर एक तरह का जो उनको पता है कि जब तक एक रिवॉल्यूशनाइज लीडर नहीं आएंगे तो हमारे अंदर चेंजेस नहीं आ सकती। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सबसे पहले मैं उन्हीं के साथ शुरू करूँगा कि हलीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। तो सबसे पहले आप प्लीज़ अपने बारे में बताइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जैसा कि आपने मेरा नाम बताया, मेरा नाम है डॉक्टर हलीमा सादिया और बाय प्रोफेशन तो मैं एक टीचर हूँ जी। और मैंने इस प्रोफेशन को काफ़ी वक्त दिया है, टीचिंग प्रोफेशन को। ग्रेजुअली जब हम इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स से, उनके पेरेंट्स से, टीचर्स से, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जो हम स्कूल में टीचिंग और लर्निंग करते हैं वो सफिशिएंट नहीं है किसी इंसान की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रूमिंग के लिए और उसे ज़िंदगी में एक ऐसे रोल के लिए तैयार करने के लिए जिसमें कि वो अपनी ज़िंदगी खुद अपनी शर्तों पे जी सके। तो फिर मैंने साथ साथ टीचिंग के और प्रिंसिपलशिप के, खासतौर से जब मैंने लीडरशिप का रोल लिया अपने स्कूल में और 12 साल से मैं एज ए प्रिंसिपल काम किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो भी मेरे कांटेक्ट में लोग हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे टीचर हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनकी हमें लीडरशिप की ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है ताकि वो अपने इनर पोटेंशियल को पहचान सकें और ताकि वो ये समझ सकें कि ज़िंदगी में अगर आप खुद नहीं लीड करेंगे अपनी ज़िंदगी तो दूसरे लोग आपकी लीड कराएंगे। वो आपको अपनी शर्तों पे आपको इस ज़िंदगी में आप उनकी शर्तों पे जिएंगे। तो इसके लिए फिर मैंने, जब मैं यूएई से वापस इंडिया आई तो फिर मैंने बहुत ही गौर व खौज किया, मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया और मैंने फाइनली ये सोचा कि जब मुझे मेंटरिंग करनी है या ट्रेनिंग करनी है तो मैं क्यों ना एक ऐसा आस्पेक्ट लूँ जो हर एक को सूट करता हो और जो हर एक की ज़िंदगी के लिए कामयाबी का ज़ामिन हो। तो इसलिए मैंने फिर इस फील्ड को चुना, जिसमें कि मेरा एक प्रोग्राम है लीड और लीड बाय के नाम से। तो आपसे एक सवाल यहीं पे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारे जो एग्जिस्टिंग जो लीडर्स हैं उनके अंदर वो सब चीज़ें नहीं पाई जाती, उनको ज़रूरत है इन्हांस करने की? देखिए, ऐसा है कि लीडरशिप एक ऐसी स्किल है जो कि बहुत सारी स्किल्स का मजमूआ है। तो अगर सो कॉल्ड जो लीडर्स हैं ऑलरेडी मैदान में, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे सियासत के मैदान में हो, एजुकेशन में हो, बिजनेस में हो या फिर और दीगर जो मैदान है उनमें हो, तो हमेशा चूंकि ज़माना तब्दील होता रहता है तो एक चेंज ही ऐसी चीज़ है जो कि कांस्टेंट है, वरना सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो चेंज तो आना ही आना है। तो जब वक्त तेज़ी से बदल रहा है, जब टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है, जब चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं, तो हम कैसे कांस्टेंट हो सकते हैं? तो हमें भी अपनी स्किल्स को डेवलप करना है वक्त के साथ साथ। तो चाहे हम उस पोजीशन पे पहुंच गए हों जहां हम अपने आप को लीडर कह सकते हैं, तब भी हमें कॉन्स्टेंटली अपनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है और अपने स्किल्स के डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, तो लीडर्स जो होते हैं उनका मेन रोल बेसिकली होता क्या है? देखिए, लीडर्स जो है, मैं लीडर्स को इस नज़रिए से देखती हूँ कि लीडरशिप इज़ नॉट ओनली द लीडरशिप ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंडस्ट्री, बल्कि लीडरशिप की शुरुआत ही होती है पर्सनल लीडरशिप से। कि पहले जो आप खुद हैं अपने में, आप अकेले नहीं हैं। अगर हम अपनी शख्सियत पे गौर करें तो हम तन्हा नहीं हैं, हमारे साथ हमारे आज़ा हैं, हमारे साथ हमारे फैकल्टीज़ हैं, हमारे साथ हमारी सलाहियतें हैं, टैलेंट्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे साथ हमारा इंटेलिजेंस है। तो ये जो इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ हैं, हम इनको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? तो पहले तो शुरुआत पर्सनल लीडरशिप से होगी कि हम खुद को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम वी कैन बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, कि जितनी हमारी पोटेंशियल है उसका हम पूरा फुल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक बात का जवाब दीजिए कि क्या आप दुनिया में किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो ये कहता हो कि मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ कि मैंने अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल किया? ज़्यादातर लोग यही कहते नजर आएंगे कि मुझे अफसोस है कि मैंने अपना फुल पोटेंशियल नहीं इस्तेमाल कर पाया। तो मैं चाहती हूँ कि वही जो रिग्रेट है, वो अफसोस है, वो खत्म हो और एक इंसान अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज कर सके और फिर उसके हिसाब से न सिर्फ कि खुद कामयाब हो बल्कि अपनी ज़िंदगी से दूसरों को इंस्पायर कर सके और दूसरों को कामयाब कर सके। तो आपका जो कोर्स है, जिस चीज़ की आप मेंटोरिंग करेंगी, वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है या किस तरह का है? थोड़ा सा उसके बारे में। देखिए, ये जो हमारा कोर्स है लीडरशिप कोर्स, ये एक बहुत ही यूनिक कोर्स हमने
डेवलप किया है। अच्छा, ये आपका खुद का डिजाइन? जी, खुद का डिजाइन किया हुआ है और ये हमने ह्यूमन साइकोलॉजी को काफी स्टडी करके किया है। इसका मोड ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, दोनों ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं। और इसमें हमने एक जो इंसानी नफ्सियात होती है कि वो खुद को चैलेंज करता है और जब उस चैलेंज में कामयाब होता है तो उसे बहुत सेटिस्फैक्शन होता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। तो हमने इसमें जो मेथड लिया है वो चैलेंज कर लिया है मेथड, लीडरशिप चैलेंज ही इसका नाम है, इस कोर्स का नाम है। तो 1 मंथ लीडरशिप चैलेंज होता है जिसमें कि हम जो भी हमारे कोर्स में आते हैं, हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उन्हें हम एक चैलेंज देते हैं और हम उन्हें दिन भर का वक्त देते हैं कि आपको अपने अंदर की जो लीडरशिप सलाहियत है आपकी उसको अनलीश करना है, इस चैलेंज को पूरा करना है और आपको शाम तक इसको सबमिट करना है कि आपने इस चैलेंज को पूरा किया या नहीं किया। और फिर हम संडेज में बैठते हैं और उसमें फिर हम जितनी भी परफॉर्मेंसेस होती हैं उस पर गुफ्तगू करते हैं और प्लस उनको मास्टर क्लास देते हैं अगले वीक के चैलेंजेस के लिए। तो एस्पिरेंट कुड बी फ्रॉम एनी इंडस्ट्री और लाइक कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए आप लीडर्स तैयार करते हैं? देखिए, बेसिकली इनिशियली जब मैंने शुरू किया था तब तो मैंने एजुकेशनल के लिए किया था, लेकिन अब मैंने इसको महसूस किया है कि एजुकेशनल लीडरशिप तो एक बहुत ही महदूद तबका है जी, ठीक है। तो मैंने इसे अब इस करिकुलम को थोड़ा चेंज करके इसके करिकुलम को अब इसे मैंने हर एक के लिए कर दिया है। यहाँ तक कि जो एस्पायरिंग लीडर्स हैं यानी कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं फ्यूचर में अपने बलबूते पर खड़े होना, अपना कुछ स्टार्टअप शुरू करना, एंटरप्रेन्योरशिप करना, हमने उनको भी इसमें शामिल किया है। इसके अलावा जो मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो भी करियर स्टार्ट कर रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया है। यहाँ तक कि हमने इसमें सीईओज को भी शामिल किया है क्योंकि कई सीईओज जो है ना वो बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं, स्टैग्नेशन का शिकार हो जाते हैं। तो फिर हमें उस वक्त पे उनको दोबारा से उनको रीएनर्जाइज करने की ज़रूरत होती है। तो चुनांचे इस कोर्स से उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। जैसे अब हम नेक्स्ट वीक स्टार्टअप समिट करने जा रहे हैं ओखला ब्रांच के अंदर, तो उसके लिए तो यहाँ ऑलमोस्ट ज़्यादातर फाउंडर्स, सीईओज या डायरेक्टर्स लेवल होंगे। तो आई थिंक सबसे पहले तो वही आपके प्रॉस्पेक्ट बन जाएंगे और हम आपसे फैज़ियाब हो पाएंगे। दूसरा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस एरिया के अंदर आप कितना पोटेंशियल देखते हैं ओखला के अंदर ख़ास तौर से, और कितना आपको लगता है कि यहाँ लीडर्स बन सकते हैं या उनके अंदर फेयर है या ऑलरेडी मौजूद हैं, सिर्फ उनको हमें एक तरह से किसी तरह से सिंक करना है, जोड़ना है? देखिए, अगर ओखला की बात करें तो मुझे तो लगता है कि ओखला इज फुल ऑफ पोटेंशियल्स एंड फुल ऑफ टैलेंट्स एंड फुल ऑफ स्किल्स। स्किल्स की जहाँ तक बात है तो आप देखिए छोटे से छोटे दुकानदार से लेके ठेले वाले से लेकर के बड़े बड़े जो यहाँ पे शोरूम्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, सबके अंदर टैलेंट्स भरा हुआ है, स्किलफुल लोग हैं। मुझे जो लगता है कि यहाँ ज़रूरत है वो ये कि एक तो बेसिकली उनके कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़रूरत है काम करने की, क्योंकि जो कुछ वो कर रहे हैं वो दुनिया के सामने पेश नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आप को बता नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं और क्या क्या बड़ी बड़ी चीज़ें वो करने की उनके अंदर सलाहियत है। तो कम्युनिकेशन के एरिया में और प्लस एक्सपोजर की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऐसा होता है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो आपने अपने में बहुत कुछ कर लिया, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सपोज टू द वर्ल्ड, दुनिया के सामने अगर आप नहीं ला पा रहे हैं तो फिर उसका उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आप चाहते हैं दुनिया को मिले। तो एक तो एक्सपोजर की, दूसरे उनको कम्युनिकेशन की, और तीसरे उनको लिंक करने की ज़रूरत है, यानी मेन स्ट्रीम से उनको लिंक होने की ज़रूरत है। जब तक वो मेन स्ट्रीम से लिंक नहीं होंगे तो फिर उनका फ़ायदा बहुत महदूद रह जाएगा, वो बहुत वास्ट नहीं होगा। तो आपसे रब्ता कायम करने के लिए या कनेक्ट होने के लिए कोई अगर ये कोर्स करना चाहता है तो वो क्या करे, किस तरह से आपसे टच में आए? बिजनेस फोस्टर में कोई आपने ऑफिस केबिन या है या यहाँ पर विजिट करेंगे या किस तरह से? कुछ देखिए, वो बिजनेस पोस्टर को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे हमने टाई अप किया हुआ है और वहाँ वो अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। और इसके अलावा तो हम सब जानते हैं कि लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफाइल है जहाँ पे हर एक की प्रोफाइल होती है, जो भी प्रोफेशनल है तो हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जा सकते हैं, फिर वहाँ भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा इसमें मैं एक बार और बोलूँगा कि आपने शुरू करा था अपने बारे में पर्सनली भी थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस, वाइड एक्सपीरियंस जो है आपका, वो भी और बता दें। कैमरे की तरफ दिक्कत थोड़ा सा। तो देखिए भाइयों और बहनों, मैं तो प्रोफेशन से एक टीचर हूँ, मैंने बताया आपको कि एजुकेशन मेरा फील्ड है, लेकिन मैंने अब ये सोचा है कि ऑल्दो काफ़ी लेट हो गया है लेकिन फिर भी जहाँ से भी शुरुआत की जाए वहीं सवेरा होता है। तो मैंने अब सोचा है और मैंने शुरू किया है अपना काम। तो मैं बता दूँ आपको कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही सेटिस्फाइंग है। और जब से मैंने ये काम शुरू किया है, मेरा जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो ट्रेनिंग में है, और इस ट्रेनिंग के तहत हम कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं, पर्सनल लीडरशिप की ट्रेनिंग देते हैं, इसके अलावा लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं, और इसके अलावा और भी दीगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स भी देते हैं।
हमारी टीम में शामिल हैं बहुत से ऐसे रिसोर्स पर्सन्स जो न सिर्फ इंडिया से हैं बल्कि बाहर से भी हैं। सिंगापुर से हमारे साथ है, हमारे रिसोर्स पर्सन दुबई से हमारे साथ हैं, मलेशिया से हमारे साथ हैं और इंडोनेशिया से भी हमारे साथ हमारे को लीडर्स हैं, जो कोर्स के को लीडर्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस कोर्स का फ़ायदा उठाना, जिसका नाम है लीड और लेड बाय, या तो अपनी ज़िंदगी आप खुद जिए अपनी शर्तों पे, या नहीं तो फिर कोई और आपको अपनी शर्तों पे आपको जीने के लिए मजबूर करेगा। तो क्या आप चाहते हैं दूसरों की शर्तों पे जीना, या आप खुद अपनी शर्तों पे जीना चाहते हैं? अगर आप खुद अपनी शर्तों पे जीना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए और बिजनेस पोस्टर्स में आके यहाँ ओखला के अंदर उनकी ऑफिस है, उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको दीगर तफसीलात और बता देंगे। और हमें उम्मीद है कि ये मैसेज आप सबको अच्छा लगेगा। और जो चीज़ मैं इंजॉय कर रही हूँ अब इस एज में, मैं चाहती हूँ कि हमारे जो नौजवान नस्ल है वो बहुत जल्दी शुरुआत करें। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल जो हम सबसे पूछते हैं कि आपने एक लंबा टाइम जॉब में भी गुजारा है और अब आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ गई, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है कि आपने एक पहले लंबा वक्त जॉब में गुजारा, तो आपने उस वक्त का आपको रिग्रेट है, या उसके अंदर एक थ्रस्ट डेवलप हुआ, फोर्स डेवलप हुई कि नहीं, मुझको जिस तरीके से एक केज में रखा जा रहा है, मैं उस केज को तोड़कर कुछ नया करूँ? ये हौसला किस तरह से आया? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आप कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब हम दूसरों के सपनों को साकार कर रहे होते हैं तो हमारे अपने सपने कहीं खो जाते हैं। और मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम जो है वो अपने सपनों को मारना है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि अब तक मैं अपने सपनों को मारती आ रही थी। मैं फाउंडर प्रिंसिपल्स रही हूँ कई स्कूलों की, और मैंने कौन से थोड़ा स्कूल भी बता दीजिए। जैसे मैंने अपने करियर की शुरुआत हमदर्द से की थी, फिर हमदर्द जो ओखला में ब्रांच है उसकी मैं फाउंडर हेड रही। उसके बाद फिर मैं दुबई गई तो वहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल स्कूल की रही। फिर उसके बाद DPS अजमान की मैं फाउंडर प्रिंसिपल रही, और अभी जब मैं इंडिया वहाँ से वापस आई हूँ तो DWES की भी मैं फाउंडर प्रिंसिपल हूँ। तो मुझे लगा कि इस पूरे जर्नी में मैंने ख्वाब तो पूरे किए हैं, लेकिन ख्वाब दूसरों के पूरे किए हैं, और अपने ख्वाब मेरे अभी तक अधूरे हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ख्वाबों को भी ताबीर करूँ। इसके लिए मैंने फिर ये सोचा कि अगर मैं एक स्कूल की फाउंडर प्रिंसिपल होती हूँ या डायरेक्टर होती हूँ तो एक महदूद जगह होती है, मैं क्यों ना अपना होराइजन वाइड करूँ। और जो मेरा ख्याल है, जो मेरा नज़रिया है, जो मेरी एक थर्स्ट है, जो एक मेरा मिशन है या निश जिसको कहेंगे मेरा है, कि हम दुनिया तक ये पहुँचाएं कि भाई आपको हक है अपनी ज़िंदगी खुद अपनी शर्तों पर जीने का, और आपके अंदर सलाहियत है, आप जी सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी खुद लीड कर सकते हैं। इसके अंदर बस हिम्मत और हौसला पैदा कीजिए और थोड़ी सी स्किल डेवलप कीजिए। उसके लिए यहाँ पे तो इतने सारे माशाल्लाह आप जब लीडर्स बनाएंगी, तो लीडर्स बनाते बनाते आप कितनी बड़ी लीडर बने? जी देखिए, लीडर को मैं मानती हूँ सर्वेंट होता है, ठीक है। मैं सर्वेंट लीडरशिप में बिलीव करती हूँ, मैं उस अथॉरिटी वाले लीडरशिप में बिलीव नहीं करती हूँ। तो अगर मेरे जरिए बहुत से लीडर्स बनेंगे तो भी मैं अपने आप को एक सर्वेंट ही समझूंगी, क्योंकि मुझे किसी की ज़िंदगी में थोड़ी ज़र्रा बराबर भी अगर रोशनी आ जाएगी तो उससे मुझे खुशी महसूस होगी। ठीक है, तो गाइस, इस बेहतरीन और एक एसेट के साथ वी आर फीलिंग ब्लेस्ड कि हमको हलीमा सादिया साहिबा मिली, और मैं यही कहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक नेमत के तौर पर हमसे मिली हैं। हमको इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, और फ़ायदा अपने लिए नहीं बल्कि जो भी हमारे आसपास में हैं, जो कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि हमें मेंटोरिंग की ज़रूरत है, हमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत है, तो इनके एक्सपर्टीज़ का, इनके एक्सपीरियंस का, इनके तजुर्बात का और इनकी बातों का सब फ़ायदा उठाएं। इस बात के साथ हम अलविदा लेते हैं। थैंक यू।